Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को, just like 6, अगर मैं 6 को 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो 6 1s are 6. अब इसको फिर माइनस करते हैं और 0 में 6 से जा सकता है, 10 में से 6 गए 4. So this is called remainder. This is called remainder. Now बच्चा, अब ये तो बहुत इजी फॉर्म था, हम छोटे थे, जब हम छोटे थे तब हम ही करते थे. अब आपको बोला गया है वेरिएबल्स का डिवाइड करो. वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? x, a, b, अगर कुछ भी होता तो यहाँ पर, तो इस वेरिएबल का डिवाइड करना है बाय दिस. मतलब ये वाली आइटम इधर आएगी जहां पे 10 है और ये वाली आइटम यहां आएगी. तो मैं फॉर्मेशन लिख दूं? ओके. अब किसी को डाउट रिमाइंडर क्या होता है? ओके, तो मैं लिख रही हूं सेम चीज, आपको डिवाइड करना है. ये आइटम मैं यहां लिख रही हूं. कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये चीज 8th में भी सिखा चुकी हूं और जिनके सिलेबस में नहीं था तो वो अब सीख लो, क्योंकि ये 10th में कंपलसरी आना है. 10th में आपको डिवीजन फॉर्म आनी ही चाहिए कि डिवीजन होता कैसे है, वेरिएबल्स का डिवीजन कैसे होता है. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. x + 1 को मैं यहाँ लिख रही हूँ. दिस इज माय सॉल्यूशन. ओके, तो आपको क्या करना है? x + 1 को इससे डिवाइड करना है. बच्चा हमेशा सबसे पहला स्टेप आप देखोगे कि ये पहला जो चीज है वो क्या है, इसकी पावर्स कितनी है? 3, विच मीन्स x यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं और यहाँ पे कितना है? 1. तो मुझे यहाँ पर कितना लिखूं कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी x की पावर 3 बन जाएगी. तो मैं लिखूंगी x की पावर 2. जब मैं x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर? x की पावर 3, राइट? तो मेरा ये हो गया. मैंने x² को x से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो x³ आ गया. क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे +1 भी है, आपको दिख रहा है +1. अगर ये +1 नहीं होता और क्वेश्चन सिर्फ मुझे कहता कि इसको डिवाइड करो सिर्फ x से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे x² लिखती. जस्ट बिकॉज यहाँ पर +1 भी है तो मुझे इसको +1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हमेशा बेटा मल्टीप्लाई होते हैं. नाउ x² को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा? 1x². क्या आएगा? 1x². तो मैं यहां नहीं लिख सकती कहीं भी, मुझे हमेशा x² वाली फैमिली x² के नीचे ही लिखनी है. तो यहां पर x² वाली फैमिली कौन सी है? ये वाली. तो मुझे इसके नीचे लिखना है 1x². क्योंकि ये प्लस का है तो यहां पर भी क्या आएगा? प्लस का. बच्चा कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से एक एक स्टेप करके सीखो. हमने क्या करा पहले स्टेप में? हमने देखा, हमें क्वेश्चन में दिया है x + 1. हमको x + 1 को इस पूरे वेरिएबल से डिवाइड करना है. तो मैंने सबसे पहला नंबर उठाया, दैट इज x³. x³ लाने के लिए मुझे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? x² से. तो x² को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या आ गया? x³. नाउ इसके आगे +1 भी ऐड है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से भी, एंड दैट इज 1x². डन. क्योंकि ये x² की फैमिली के नीचे आएगा, x³ की फैमिली के नीचे आएगा. आप इस चीज को यहां नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा. ओके, आपको फैमिली के नीचे ही लिखने हैं उनके नंबर्स. ना हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टेप होता है नंबर चेंज का, वो साइन चेंज करना. सो आपको दिख रहा है ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस. ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस. नाउ प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट? एक प्लस का था एक माइनस का, तो क्या हो गया? कैंसिल आउट. नाउ प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, x² का x². बड़ा नंबर कौन सा था? पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव. फिनिश. ये वाली आइटम एज इट इज नोट हो जाती है. तो यहां पे अब आ गया 3x + 1. डन. डन. अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ये. अब आपको देखना है 2x² + 3x + 1. नाउ क्या करना है? यहां पर एक x है, यहां पर 2x है, तो मुझे एक x और चाहिए. मैंने लिख दिया. यहां पे 2 नहीं है, यहां 2 है, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने यहां पे भी 2
लिख दिया, ये प्लस का है तो मैंने प्लस भी लिख दिया। नाउ 2x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि मुझे यही चाहिए, राइट? तो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर। डन डन। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे +1 है तो इसको +1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2x को +1 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आएगा 2x, क्योंकि x आ रहा है तो x वाली फैमिली के नीचे ही लिखा जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का। नाउ साइन, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? साइन चेंज करना। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज कैंसिल आउट। नाउ प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1x। बड़ा नंबर कौन सा है? 3x, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये एज इट इज नोट हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे पास सेम चीज आ गई, 1x plus 1, दिस इज x plus 1 यानी 1x plus 1। सो सेम चीज है, x plus 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी सेम एज इट इज आइटम आ जाएगी x plus 1, फिर साइन चेंज करो, कैंसिल आउट 0। तो मेरा रिमाइंडर इस क्वेश्चन में क्या निकल रहा है? 0, जो कि मुझे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सो ये फॉर्मेशन होती है डिवीजन फॉर्म, इसको कहते हैं कि डिवीजन फॉर्म। अब डिवाइड करके आपने देख लिया, अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो पहले आप नोट कर लो, उसके बाद मैं चेक करना भी सिखाती हूँ, ओके? नाउ बच्चा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नाउ x plus 1 एंड फाइंड द रिमाइंडर दिस एंड दिस बोला हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिवाइड किस तरह करना है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि एक्चुअली मेरा 2 आया और 0 आया या नहीं आया आंसर। सो मुझे पता है गिवन, आपको पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है, सेम एज इट इज नोट कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है इससे। तो अगर मैं देखूं x plus 1 इज इक्वल टू 0, ये मैं एक्सरसाइज 2.2 में करवा चुकी हूं। अगर मेरा ये 1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? ये -1, विच मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? -1, जो कि मुझे यहां पुट करनी है, तो मैं पुट कर देती हूं। पहले स्टेप में मैंने बच्चा कुछ नहीं करा, मैंने इस जो आपको गिवन था क्वेश्चन में उसको इज इक्वल टू 0 रखा। ये +1 है, वहां जाकर क्या हो गया? -1। मेरी x की वैल्यू मुझे मिल गई। जब मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मुझे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले स्टेप में मैंने सिर्फ क्या करा है? वैल्यू पुट करी है। नाउ ये तो मुझे वैसे दिया हुआ ही 1 की क्यूब यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस 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 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1 इज द आंसर। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। एक और तरीका मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका पावर, ये जो पावर है ये आपका अगर ऑड नंबर पे है तो हमेशा साइन जो दिया होता है वही आता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होता तो आपका आंसर किसमें बन जाता? पॉजिटिव में। ओके ओके, सो ये हमारा हो गया। नाउ प्लस का प्लस, 3 का 3, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इवन नंबर है तो +1 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1। नाउ अगेन -1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। अब ध्यान से देखो, +3 -3 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट। सो हमारा आंसर आ गया 0 एंड दैट इज रिमाइंडर। सो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने डिवाइड किया था वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर उधर भी 0 आया था और इधर भी 0 आया था। बच्चा करना आपको उसी तरीके से है डिवाइड, लेकिन चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो आपको इस तरह चेक करना है। ओके, नोट कर लो इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में करवा रही हूं अगेन। अभी बच्चा आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि आप आज ही सारा डिवीजन के सारे क्वेश्चंस करो, नॉट, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक क्वेश्चन करो, एक ही क्वेश्चन को अपनी कॉपी में 5 बार करो, आपको डेफिनेटली समझ आएगा, उसी टेंशन मत लो। तो सेकंड क्वेश्चन में
ट्राई करना अपनी नोटबुक में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट है सेकेंड, x माइनस 1/2। सो आपको बोला है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। आपको मैंने बताया था कि जब डिवाइड करते हैं तो फॉर्मेशन ऐसी होती है, ये आइटम पूरी यहां पर आएगी, प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और ये आइटम यहां आएगी। ओके, नाउ सेम चीज, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की पावर 3 चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो आपको यहाँ पर x के क्यूब है और यहाँ पर एक ही x है, तो कितने x चाहिए बच्चा? 2। यानी अगर मैं x की स्क्वायर लिख दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा डेफिनेटली x क्यूब आएगा। कोई डाउट कि यहाँ पर x स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर x क्यूब था। अगर यहाँ पर x 4 होता, x की पावर 4 होता, तो यहाँ पर मेरा क्या आपका आंसर? 3, क्योंकि 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा यहाँ पर क्या आएगा? 4। बट फिलहाल यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। ओके, तो मैंने x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करा तो मेरी x क्यूब आ गई और ये बिल्कुल ठीक है। नाउ जस्ट बिकॉज ये इसके साथ क्या है, साथ में ऐड हो रखा है, तो इसको क्या करना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने x स्क्वायर को आप रफ में भी कर सकते हो, -1/2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया -x²/2। कोई डाउट? कैसे आया मैं बता दिया आपको। 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर माइनस का साइन माइनस, डिवाइड बाय 2 ऐसे रहेगा। अब आपको फैमिली ढूंढनी है, ये x स्क्वायर फैमिली कहाँ है? दिस दिख रही है आपको x स्क्वायर फैमिली, तो उसको सेम एज इट इज यहां लिख दो, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, x²/2। कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं करा बच्चा, मैंने देखा यहाँ पर x³ था, यहाँ पर एक ही x है, तो मुझे 2x की जरूरत है, तभी ये मल्टीप्लाई करके x³ बनाएगा। तो मैंने x² को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया x³। नाउ ये इसके साथ ऐड हो रखा है तो मुझे इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। इसको मैंने जब इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आ गया -x²/2। सेकेंड स्टेप होता है साइन चेंज करना। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। कोई डाउट? साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं। अब ये क्या हो गया? कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, x³ माइनस x³ इज 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस प्लस एंड प्लस प्लस, तो आप इसको प्लस कर दो, 3x² प्लस x²/2। अब किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम यहाँ प्लस कैसे आया, यहाँ तो माइनस था, क्योंकि बच्चा मैंने क्या कर दिया है, साइन चेंज कर दिया है। साइन चेंज हो गए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया। 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 2 पे, तो ऊपर वाली आइटम को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे, तो ऊपर वाली आइटम को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। 2 3 6 x² प्लस x²/2, 6 और 1 7 x²/2, ये आप रफ में करके देख सकते हो। तो मेरा इनको प्लस करके आ गया 7 x²/2, और बड़ा नंबर कौन सा है? पॉजिटिव, सो आई राइट हियर पॉजिटिव। ये एज इट इज नोट हो जाते हैं। कोई डाउट फर्स्ट स्टेप में? किसी को भी डाउट यहाँ कैसे आएगा? बच्चे जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको समझ आएगा। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ये। अब मुझे वहां पर इसके अकॉर्डिंग लिखना है। मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ पर है 7/2 x², और यहाँ पे सिर्फ सिंगल x है, तो मुझे एक x की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर x2 है, तो मैंने लिख दिया x2। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी लिख दिया पॉजिटिव। कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पर बच्चा 7/2 नहीं है, बट यहाँ पर है, तो मैं वहां लिख दूंगी। अगर मैं 7/2 को सिंगल x से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ 2x है तो मुझे एक ही x की जरूरत है उधर, तो मैंने एक x वहां लिख दिया। 7/2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो वहां लिख दूंगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। सेम x को
x मल्टीप्लाई 7/2x, तो मेरा आंसर आ रहा है 7/2x स्क्वायर, जो मुझे यही चाहिए। तो मैं लिख दूंगी यहां पर डन डन। अब जस्ट बिकॉज ये आइटम उसके साथ ऐड है, ये इसके साथ ऐड है, तो इसको भी इससे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो 7/2x पॉजिटिव x मल्टीप्लाई -1/2, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जार 7, 2 2 जार 4 और माइनस का माइनस और x का x, तो मेरा आंसर आ रहा है -7/4x, क्योंकि ये x वाली फैमिली के नीचे ही आएगा, तो मैंने इसको यहां लिख दिया 7/4x। कोई डाउट नहीं। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर साइन चेंज करना है, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस प्लस प्लस, तो अगेन इसको प्लस करो, 3x प्लस 7/4x, इधर कुछ नहीं है तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 1 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का प्लस, 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 1 से मल्टीप्लाई करो। नाउ 4 3 जार 12x प्लस 7 1 जार 7x अपॉन में 4, 12 और 7 को प्लस करें तो मेरा आ रहा है 19 अपॉन में 4x, तो इनको प्लस करके मेरा आंसर आ रहा है 19 अपॉन में 4x, और ये +1 का +1। नाउ साइन प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। डन बच्चा, डन। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, ये। नाउ इधर भी x है, इधर भी x है, तो मुझे x की जरूरत नहीं है, राइट। मेरे क्वेश्चन में यहां भी x है, वहां भी x है, तो मुझे x की जरूरत नहीं है, तो मुझे किसकी जरूरत है, सिर्फ 19 अपॉन में 4 की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्लस 19 अपॉन में 4। तो जब आपने 19 अपॉन में 4x लाने के लिए x को 19 अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर आ गया 19 अपॉन में 4x। डन, क्योंकि ये आइटम फिर से इसके साथ ऐड है, तो उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो -1/2 को 19 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 19 1 जार 19, 2 4 जार 8, माइनस था तो माइनस ऑलरेडी रहेगा, तो आपका आंसर आ रहा है -19 अपॉन में 8। सेकेंड स्टेप होता है साइन चेंज करना, दिस इज प्लस तो माइनस, दिस इज माइनस तो प्लस, दिस इज कैंसिल आउट। नाउ प्लस प्लस प्लस, फिर को ऐड कर दो, 1 प्लस में 19 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अगेन एलसीएम लो 1 और 8 का, 8, 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 19 ही आएगा। अब 19 को क्या करो, प्लस करो इससे, तो कितना आएगा बच्चा मेरा, 19 प्लस 8 27 अपॉन में 8, तो मेरा आंसर आ रहा है 27 अपॉन में 8 और पॉजिटिव। तो दिस इज माय रिमाइंडर, तो यहां पे आप लिख दो दिस इज योर रिमाइंडर। इस तरह से आपको डिवाइड करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक कैसे करते हैं, सेम, पहले इसको नोट कर लो। नाउ बच्चा हमको करना है चेक कि हमारा जो आंसर आया था वो ठीक आया है या नहीं आया। हमारा रिमाइंडर आया था 27 अपॉन में 2, राइट। हमारा आंसर आया था 27 अपॉन में कितना आया था बच्चा, मैं तो भूल गई, मैं तो नोट भी कर दिया। कितना आंसर आया था हमारा, 27 अपॉन में 8, ओके 27 अपॉन में 8। अब आपको क्या करना है, इसको x माइनस 1 अपॉन में 2 मैं यहां लिख देती हूँ। ये -1 है तो वहां जाकर क्या बनेगा, +1/2। -1/2 था तो इक्वल टू 0 करा तो वहां जाके क्या बन गया, +1/2। नाउ इसको मुझे वैल्यू पुट करने किस पॉलिनोमियल में, दिस। तो मैंने पुट कर दी, मेरी x की वैल्यू आई है 1/2, तो पुट कर दो 1/2
1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1। बच्चा मैंने कुछ नहीं करा स्टेप में, सिर्फ x की वैल्यू मेरी आई है वो यहाँ पुट करी है। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1/2 मतलब 1/2 की पावर 3 है, तो मतलब 1 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आया, 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 8। कैसे? 2 2 2 2 2 4 4 2 8, तो मेरा आंसर आ गया 8। प्लस का प्लस, 3 का 3, 1 को सॉल्व करा तो 1, 2 की पावर 2 है तो 4, अगेन प्लस का प्लस, 3 का 3, ये तो 1/2 ही है तो स्क्वायर से लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में 1/8, नाउ 3 1 3, 3/4 प्लस 3 1 3, 3/2 प्लस 1। अब देखो किसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इनका एलसीएम ले लो। 8 4 एंड 2 का एलसीएम लोगे, 8 4 एंड 2, तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, then again 2 2 4, 2 1 2, then again 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, तो आपका एलसीएम आ गया 8। 8 के टेबल में 8 1 पे ही आता है, तो ऊपर वाले को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, प्लस का प्लस। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 2 पे, तो ऊपर वाली आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, प्लस का प्लस। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, प्लस का प्लस। 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 8 पे, तो ऊपर वाले आइटम को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 8। सो आपके पास आ गई ये चीज। अब आप क्या करो, इनको ऐड कर दो। 12 and 8 is 20 and 6 and 1 7, so 27 upon में 8। Here my answer is correct, क्योंकि मेरा मैंने चेक भी कर लिया, मेरा रिमाइंडर यहां से भी क्या आ रहा है? 27 अपॉन में 8। तो इस तरह बच्चा आपको डिवीजन फॉर्म पहले डिवाइड करना है, उसके बाद आपको अपना आंसर चेक करना है। प्लीज इसको नोट कर लो। बच्चा मैंने आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए हैं। अब आपको अपनी पहले नोट करने के बाद आपको खुद से 2 क्वेश्चन दोबारा करने हैं, प्लस मैं आपको 2 होमवर्क से भी क्वेश्चन दे रही हूँ। एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट कि इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करो। फोर्थ पार्ट में इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इसमें पाई है, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप फिफ्थ पार्ट कर लो। एंड दिस इज 5 + 2x। ओके, फोर्थ पार्ट में बच्चा पाई है, मैं चाहती हूँ मैं खुद करवाऊँ आपको। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको जो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 एंड 4 भी होमवर्क से है। तो दिस इज योर होमवर्क, ये भी नोट कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे। बच्चा अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।